अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन। वो साइबर क्राइम जिसके अंदर एक इंडिविजुअल, एक शख्स, एक पर्सन को टारगेट किया जाता है, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है, हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो जनाब, ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन वो साइबर क्राइम होते हैं जिसके अंदर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के ज़रिए एक शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसको बदनाम करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको बुली करते हैं, उसको हरासा करते हैं, उसको डिफेम कर रहे होते हैं, उसको स्टॉक कर रहे होते हैं। ठीक है? इससे पहले जितने भी साइबर क्राइम्स थे उसके अंदर हमने देखा कि उसके अंदर हम प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं, या ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल है उसको टारगेट कर रहे हैं, या सिस्टम को टारगेट करते हैं। लेकिन इस साइबर क्राइम के अंदर आप एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी? तो ये बड़े ख़तरनाक किस्म के ऑफेंसेस हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है पीका का 2016 का। उसमें उन्होंने एक कैटेगरी दी है कि कौन से ऐसे जराइम हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, और फिर उनके मतलब जो सज़ाएँ हैं वो भी उन्होंने बताई हैं। तो जनाब, अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी टाइप्स आती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है आती है साइबर हरासमेंट या सिंपल हरासमेंट। ये बहुत ही कॉमन है साइबर क्राइम। इसके अंदर क्या होता है कि आप सोशल मीडिया या ईमेल या मैसेज के ज़रिए या इमेजेस के ज़रिए अगले बंदे को जो है ना डराते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, उसको थ्रेटन करते हैं, उसको धमकी देते हैं, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उसको उसकी तौहीन करते हैं और उसकी बेइज़्ज़ती करते हैं, और उसको इमोशनली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये ज़्यादातर जो साइबर हरासमेंट है, ये आप इसमें देखेंगे ज़्यादातर ख़वातीन और माइनर्स जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको टारगेट किया जाता है इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है कि किसी का फेक प्रोफाइल बना लिया, उसको इंसल्ट कर लिया, उसको ट्रोलिंग कर ली, ठीक है, उसका मजाक उड़ाना, या उसकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन या जो तस्वीर हैं उसकी इजाज़त के बगैर उसको अपलोड किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस हवाले से एक बहुत ही फेमस केस है, मेगन मेयर केस 2006 का। इसमें एक अमेरिका के अंदर एक 13 साल की बच्ची थी, उसने खुदकुशी की थी क्योंकि उसको ऑनलाइन जो है ना उसको हरासा किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसको बुली किया जा रहा था। ठीक है? और एक्चुअली एक 16 साल का लड़का था, एक एक बंदा ही होता है, वो कहता है कि जी मैं 16 साल का बंदा हूँ, और वो उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है एक प्लेटफॉर्म है माई स्पेस के नाम से। और उसके बाद फिर जनाब उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। वो बंदा आगे चल के उसको हरासा करता है, उसको इंटिमिडेट करता है, उसको धमकी देता है, उसको थ्रेटन करता है, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है ना वो खुदकुशी कर लेती है। अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन-सी टाइप्स आती हैं, यानी जो हरासमेंट है, जो ऑनलाइन हरासमेंट होती है, इसके अंदर कौन-सी कैटेगरीज़ आती हैं। इसमें एक तो आती है साइबर स्टॉकिंग। इसके अंदर क्या होता है कि एक शख्स जो है ना वो हर वक़्त आपको मॉनिटर करता है, आपको फ़ॉलो करता है इंटरनेट के ऊपर, आपके फ़ेसबुक पे, आपको मैसेजेस के ऊपर। ठीक है? आप क्या काम करते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, वो आपको हर वक़्त यानी कि मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है? और आपकी तस्वीर और वीडियोज़ को जो है ना साथ-साथ शेयर भी कर रहा होता है, जिससे ये होता है कि आप जो है ना अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप अगर रास्ते पे चल रहे हैं और कोई बंदा मुसलसल आपके पीछे आ रहे हैं, तो आप जो है ना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, कि वो एक किस्म की स्टॉकिंग होती है। तो यही साइबर स्टॉकिंग ऑनलाइन होती है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऊपर आपको मुसलसल जब फ़ॉलो किया जाता है। ठीक है? और ये ज़्यादातर अगर इसके अंदर अगर विक्टिम माइनर हो तो ये मज़ीद ख़तरनाक हो जाता है और उसकी बड़ी सख्त सज़ाएँ होती हैं। उसके बाद है साइबर बुलिंग। इसके अंदर क्या होता है, अगले बंदे को बुली किया जाता है, यानी उसको तंग किया जाता है, उसको छेड़ा जाता है, उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। उसके रंग को, उसके रंग रंग को लेकर, उसके कद को लेकर, उसकी शक्ल को, यानी इसको बॉडी शेम किया जाता है। ये बुली, ये ज़्यादातर उस स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते हैं कि एक बच्चा है, उसकी शक्ल अगर छोटी ख़राब है, या उसका कलर फेयर नहीं है, या उसकी हाइट छोटी है, तो लोग उसको बुली करते हैं, तंग करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। ठीक है? तो यही जो है ना साइबर बुली भी होती है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर दोस्तों के ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक का पेज बना हुआ है, उसके ऊपर किसी को बुली किया जा रहा है, मज़ाक उड़ाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उसकी तस्वीर अपलोड की जा रही हैं, उसकी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। ठीक है ना? तौहीन आमेज़ किस्म की। उसके बाद है डॉक्सिंग। इसके अंदर क्या होता है कि एक शख्स की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड की जाती है। उसके घर का एड्रेस अपलोड किया जाता है, उसका मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर अपलोड किया जाता है, और ज़ाहिर बात है, और उसके बाद फिर उस बंदे को वहाँ पे मैसेजेस या कॉल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं डॉक्सिंग। तो ये भी एक साइबर हरासमेंट की कैटेगरी है। इसके अलावा ऑनलाइन थ्रेट, यानी ऑनलाइन किसी को धमकी देना, मैसेजेस के ज़रिए फ़ेसबुक पे में धमकी देना किसी को, डीएम करके या वैसे पोस्ट लगा के उसको धमकी देना। इसके अलावा हेट स्पीच और ऑनलाइन डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक किस्म की हरासमेंट है कि किसी बंदे की नस्ल, मज़हब या उसका जो जेंडर है उसको जब टारगेट किया जाता है,
उसको उसकी तौहीन की जाती है, उसको बदनाम किया जाता है, उसके हवाले से लोगों में नफ़रत फैलाई जाती है। इसके अलावा ट्रोलिंग, हरासमेंट इन अ पब्लिक फ़ोरम है, एक किसी और जगह पे पब्लिक यानी बंदे अपनी वीडियो अपलोड की है किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, नीचे लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, यानी उसको रोस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक किस्म की हरासमेंट है। इसके अलावा रिवेंज पोर्नोग्राफ़ी, इसमें क्या होता है कि आप ना एक बंदे की जो है ना जो प्राइवेट इमेजेस या वीडियोस होती हैं या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस होती हैं, तस्वीर, उसको उसकी इजाज़त के बगैर शेयर करते हैं, ठीक है? और ताकि मकसद ये होता है कि उसको बदनाम करना है या उसको सज़ा देनी है, ठीक है? यानी एक आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है फॉर्मर, वो आपको बदनाम करने के लिए आपसे बदला लेना चाहता है, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये भी एक किस्म की क्या होती है, हरासमेंट होती है। अच्छा जी, उसके बाद है ब्लैकमेलिंग। ये भी बहुत ही एक एक कॉमन साइबर क्राइम है। इसके अंदर क्या होता है, इसको साइबर एक्सटॉर्शन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अगले बंदे को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई मेरा ये काम कर दो या मुझे पैसे दो या मुझे ये फ़ेवर दो, अदरवाइज़ मैं ये तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी ये वीडियोज़, प्राइवेट या पर्सनल तस्वीर या तुम्हारा जो सीक्रेट है, तुम्हारा जो अफ़ेयर है वो मैं पब्लिक कर दूँगा, ठीक है? तो ये भी बड़ा कॉमन है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हैकर्स हैं ना वो क्या करते हैं, आप किसी तरीके से उनके पास आपका डेटा आ जाता है। बाज़ औक़ात तो दोस्ती में या पहले लोग दोस्तियाँ करते हैं, फिर किसी तरीके से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या तस्वीर अपने पास वो सेव कर लेते हैं, आपसे मँगवा लेते हैं और आप उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो ब्लैकमेल करते हैं, एक ये होता है, या वैसे आपका मोबाइल या आपका जो लैपटॉप है हैक किया और उसके अंदर जो आपकी प्राइवेट चीज़ें पड़ी थी, तस्वीर पड़ी थी, फैमिली पिक्चर्स पड़ी थी, वो उन्होंने वहाँ से चुरा ली और उसके बाद वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर भी टाइप्स आते हैं। एक आती है सेक्सटॉर्शन, ये बड़ा आजकल बड़ा कॉमन है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अगले बंदे को कहते हो कि यार मुझे पैसे दो या मुझे अपनी न्यूड्स भेजो, नहीं तो मैं तुम्हारी जो पुरानी तस्वीर जो मेरे पास पड़ी हैं, जो किसी ज़माने आपने उसको ट्रस्ट करके भेजी थी या उसने आपकी मोबाइल को हैक करके वो वहाँ से हासिल कर ली, वो कहता है मैं अपलोड कर दूँगा। यानी वो कहता है कि जी मैं आपकी प्राइवेट और एक्सप्लिसिट इमेजेस जो है ना, वो अपलोड कर दूँगा जब तक आप मुझे बदले में पैसे नहीं दोगे या वो आपसे कोई सेक्सुअल फ़ेवर माँग रहा होता है बदले में। तो इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। उसके बाद है फाइनेंशियल ब्लैकमेल, ये तो बड़ा सिंपल है। किसी अमीर बंदे, बिज़नेसमैन बंदे को ब्लैकमेल करना कि भाई तुम्हारा जो सीक्रेट है, जो अफ़ेयर है या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो मैं पब्लिक कर दूँगा, बदले में मुझे पैसे दो। उसके बाद है फेक लोन या लीगल स्कैम, ये भी बड़ा कॉमन होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि अटैकर्स ना आपको कॉल करके या मैसेज करके कहते हैं कि यार आप तो भाईजान बड़े लीगल मामले में फँस चुके हैं या फाइनेंशियल मामले के अंदर यानी कि फँस चुके हैं। अब इसका एक ही रास्ता है कि अगर आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आपको इस मामले से निकाल दूँगा। यानी कोई आपको कॉल करेगी जी आपके ऊपर पर्चा हो चुका है, फलाँ बंदे ने दिया है और ये हो जाएगा, तो अब मैं बताओ, मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ, अगर आपने मुझे इतने पैसे दिए तो मैं आपको बचा लूँगा, नहीं तो भाई आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा, और आप उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। ये अक्सर इस तरह पाकिस्तान लाहौर में भी हमारे दोस्तों को होता है कि उनके घर वालों को कॉल आती है कि जी आपका बच्चा जो था ना वो जो वन व्हीलिंग कर रहा था, पर्चा यानी पकड़ा गया, अब हम उसको पर्चा दे रहे हैं, अगर आप पैसे देंगे तो हम पर्चा नहीं देंगे, ठीक है? जबकि उनका बेटा दफ्तर बैठा होता है लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा होता है। तो ये भी एक किस्म का एक ब्लैकमेलिंग होती है, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा जॉब स्कैम ब्लैकमेल, ये बड़ा अहम होता है। स्कैमर्स क्या करते हैं कि जो बेचारे बेरोज़गार होते हैं, जो नई-नई जॉब की तलाश में होते हैं, उनको कहते हैं कि यार उन्होंने किसी जगह पे अप्लाई किया होता है, तो उन्होंने कहते हैं यार आपकी जो एप्लीकेशन उसमें एक इश्यू है कि फ़लाँ चीज़ पूरी नहीं है, आपके पास वो डिग्री नहीं है, आपके पास वो मसला है, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को आगे मूव करवा करवा दूँगा, अदरवाइज़ तुम्हारा ना इंटरव्यू होगा, ना तुम्हारा रिटन एग्ज़ाम होगा, और अब बेचारे गरीब बेरोज़गार बंदे ना वो फिर उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको पैसे दे देते हैं। तो ये भी ऑनलाइन बड़ा होता है कि ऑनलाइन वो कॉल करते हैं कि यार वो आपने अप्लाई किया था, जी अप्लाई किया था, यार आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ मिसिंग है, तो मैं तो आपको अपना भाई समझता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इतने पैसे दे देंगे तो मैं आपका मामला सही करवा दूंगा। तो ये भी एक किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है। अच्छा जी, इसके अलावा डीप फेक ब्लैकमेल, इसमें ये होता है कि एआई के ज़रिए आपकी तस्वीर बनाई जाती हैं और ऐसे लगती हैं जैसे बिल्कुल सही है, और अगला बंदा आपको कहता है कि यार ये देखो है तो झूठी, लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत गलत किस्म की तस्वीर और वीडियोज़ बनाई जाती हैं और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है और कहा जाता है कि जी हमें पैसे दें, नहीं तो फिर हम जो है ना इनको अपलोड कर देंगे। तो ये भी इस ब्लैकमेल की कैटेगरी में चीज़ आती है। अच्छा जी, उसके बाद एक और जो साइबर क्राइम है वो है साइबर स्टॉकिंग, ठीक है? इसमें क्या होता है कि वो जो हम पहले बता चुके हैं उसको हम दोबारा भी यहाँ पे रिपीट करें, जिसके अंदर एक बंदे को मॉनिटर किया जाता है, फॉलो किया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है, ठीक है? और उसको मुसलसल यानी कि नज़र में रखा जाता है। अब इसमें ज़्यादातर ख़वातीन टारगेट होती हैं
ज़ाहिर बात है ख़वातीन, ज़ाहिर बात है जेंडर बेस्ड के हवाले से वो वनरेबल होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो लोग उनको ज़्यादा बहुत हरास करते हैं। और जैसे फ़िज़िकली हरास किया जाता है, पब्लिक प्लेस में ख़वातीन जा रही होती तो लोग उनको देख रहे होते हैं, ठीक है? या उनके मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, इशारे कर रहे होते हैं। और दूसरा ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो पब्लिक फ़िगर है, उनको भी हरास स्टॉक किया जाता है ज़्यादातर। कोई कोई सहाफ़ी है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोई मॉडल है, कोई इन्फ्लुएंसर है, इनको ज़्यादातर टारगेट किया जाता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी एक कॉमन पैटर्न है। एक तो ये कि बार-बार किसी को मैसेज करना, राब्ता करना, ये साइबर स्टॉकिंग की कैटेगरी में आता है कि उसको बार-बार आप मैसेज कर रहे हैं, सुबह-शाम मैसेज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो मैडम कैसे हैं? हेलो भाई कैसे हो? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये वाला इस तरह करना, ठीक है? दूसरा है मॉनिटर करना कि वो आप मॉनिटर कर रहे होते हो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के ज़रिए या एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन लगा के उसको हर वक़्त देख रहे होते हो कि वो अब कहाँ जा रहा है, वो किससे मिल रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसकी ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटी है, ज़ाहिर बात है अब हर लोगों के पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। इवन का आप कहीं पे भी घूम रहे होते हैं, तो जीपीएस ट्रैकर लगा दिया जाता है मोबाइल के अंदर किसी तरीके से, और वो आपको सारा उनको पता चल रहा था कि आप कहाँ घूम रहे हो। तो ये भी स्टॉकिंग का एक पैटर्न है। इसके अलावा ऑनलाइन थ्रेट करना, इसके अंदर ऑनलाइन आपको हर वक़्त इस तरह के मैसेजेस करना कि भाई मैं तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डिस्क्लोज़ कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसी स्टॉकिंग के अंदर आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है अनसॉलिसिटेड मैसेजेस। ये क्या होता है कि इसमें देखो अक्सर आपने अगर देखा हो कि हमारी ईमेल के अंदर इस तरह के मैसेजेस आते हैं जो अनवांटेड होते हैं, किसी कंपनी की तरफ से आए होते हैं और बार-बार आ रहे होते हैं, ठीक है ना? तो वो इतना कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो एक्चुअली प्रमोशन कर रहे होते हैं। इवन कि हमें वैसे भी सादा मैसेजेस भी बड़े आते हैं। कभी फेसबुक से, कभी टेलीनॉर से, कभी फलां जगह से, लेकिन वो इतने कोई नुकसानदेह नहीं होते। लेकिन अगर कोई इस तरह के मैसेजेस हैं और उसके अंदर कोई मैलिशियस इंटेंट है या उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ है, कोई जो है मैलवेयर है या कोई उसके अंदर ऐसा लिंक है या फ़िशिंग है जिसको ओपन करने से, क्लिक करने से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास चली जाए या आपका जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुँचे या आपको तकलीफ़ पहुँचे, तो ये फिर एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर बल्क में आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, बार-बार ईमेल्स आती हैं, स्पैम ईमेल जिसे कहते हैं, जो आपने कभी उनको ना नाम सुना होता है, ना उस बंदे का पता होता है, लेकिन वो आपको ईमेल मैसेजेस किए जा रहे हैं। यानी हमें जिस तरह डेली मैसेजेस आते हैं कि जी मैं फलां जगह से बात बंदा कर रहा हूँ, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें वोट दें, ये दें, वो दें। ये इस तरह के जो मैसेजेस हैं, ये भी एक किस्म का साइबर क्राइम है। इसके अलावा रिपीटेड डायरेक्ट मैसेज करना, डायरेक्ट बंदा कोई आपको बार-बार मैसेज करता है, सुबह-शाम मैसेज करता है, कॉल करता है, ठीक है ना? और आपको हरास करने की कोशिश करता है या बाज़ औक़ात ऑटोमेटेड मास मैसेजिंग होती है कि एक ही मैसेज होता है, वो सबको जा रहा होता है। यानी आपका जो मोबाइल नंबर है, वो बहुत सारी जगह पे मौजूद होता है, तो वो एक कंपनी है ना सबको एक ही मैसेज भेज रही होती है, जहाँ-जहाँ पे आपका नंबर जिन-जिन लोगों का उनके पास नंबर होता है। इसीलिए इसके अलावा ये भी होता है कि इन मैसेजेस के अंदर कुछ इस तरह के लिंक या अटैचमेंट होती हैं अगर आप उनको ओपन करते हैं तो उससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है या आपकी जो डिवाइस है उसको नुकसान पहुँचता है। तो ये इस तरह के जो अनसॉलिसिटेड मैसेजेस होते हैं, वो भी एक जो है ना साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो ऑफेंसेस हैं, जो पर्सन के खिलाफ हैं, यानी वो साइबर क्राइम जिसके अंदर एक पर्सन को टारगेट किया जाता है, उनके बारे में हमने थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की क्योंकि इन सब जो साइबर क्राइम्स हैं इनको हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो अगर ये सिंपल सवाल आता है कि जनाब कौन से वो ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट पर्सन, तो उसके अंदर आपने यही चीज़ें मैंशन करनी है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।